ये 3 स्टेप्स नोट कर लो। सबसे पहला स्टेप है किसी भी कुंडली में किसी घर में कौन सा प्लैनेट बैठा हो। जिस घर में जो प्लैनेट बैठा होगा वो उस घर पे अपना आधिपत्य बनाकर बैठा, उस घर पर कंट्रोल उसका। जैसे प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी पे कोई बैठा है, रेंटेड पे बैठा है, तो उस समय उसका उसके ऊपर मालिकाना हक किसका हुआ? जो बैठा हुआ उसका है ना। पहला स्टेप ये कहता है। दूसरा स्टेप, किसी भी बर्थ चार्ट को पढ़ने के लिए अगर किसी कुंडली में किसी भी घर में कोई ग्रह नहीं बैठा, तब उसको जो देख रहा है, दृष्टि दे रहा है, दृष्टि अभी के लिए हम सिर्फ 7th एस्पेक्ट लेंगे, मतलब उसका 7वां एस्पेक्ट बताऊंगा कैसे होता है। और भी दृष्टियां होती हैं लेकिन अभी हम सिर्फ 7वां लेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अगर ना कोई प्लैनेट बैठा है और ना कोई देख रहा है, तब क्या लेंगे? उस घर में लिखी हुई राशि का लॉर्ड, जो मैंने आपको लिखवाए थे। 1 नंबर राशि है तो मंगल, 2 नंबर है तो शुक्र, 3 नंबर है तो बुध, तब हम उसको लेंगे और उसके हिसाब से उस घर के बारे में हम प्रेडिक्ट करेंगे। इसके बाद इंपॉर्टेंट थिंग आती है ये चीज, नेचुरल बेनिफिक और नेचुरल मैलेफिक प्लैनेट, यानी कि नैसर्गिक शुभ और नैसर्गिक अशुभ ग्रह, ये आपको नोट करने हैं। जुपिटर, मरकरी, वीनस, मून, यानी कि बृहस्पति, बुध, शुक्र और चंद्रमा, ये हो गए शुभ ग्रह। और नैसर्गिक मतलब नेचुरल, प्राकृतिक रूप से जो शुभ है। और नेचुरल मैलेफिक यानी कि जो क्रूर ग्रह है। क्रूर ग्रह कौन है? मंगल, शनि, राहु, केतु और सूर्य। ठीक है, अब इनका काम क्या है? जहां ये बैठेंगे ना, ये उस घर में थोड़ी सॉफ्टनेस दे देंगे, थोड़ी सॉफ्टनेस दे देंगे। और ये बैठेंगे तो क्या करेंगे? थोड़ा सा संघर्ष दे देंगे। समझ गए बात? तो आपने किसी भी चार्ट में, ये कोई एक चार्ट है, ये 3 रूल क्या कहते हैं? हमें किसी भी घर के बारे में बोला जाता है पढ़ने के लिए। फर्स्ट हाउस किसको बताता है? पर्सनैलिटी को। इसको कैसे जज करेंगे? ये 3 रूल बताएंगे। इसमें अगर कोई प्लैनेट बैठा है, सपोज यहां पर मार्स बैठा है, तो इस व्यक्ति की पर्सनैलिटी क्यों? घर फिक्स है ना। पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट कौन करेगा? मंगल। कैसी होगी? ऊर्जावान होगा, गुस्से वाला होगा, थोड़ा झगड़ालू हो सकता है। अब यहां पर कोई नहीं बैठा, सपोज करो यहां कोई नहीं बैठा, मार्स, लेकिन इसको कोई देख रहा है। कहां से देखता है? अपनी से 7वीं दृष्टि से। मंगल यहां बैठ गया, 1 2 3 4 5 6 7, ये यहां देख रहा है। हर ग्रह 7वीं दृष्टि से देखता है, आमने सामने। मैं आपको देख रहा हूं 7वीं दृष्टि, मेरे जो बिल्कुल सामने 180 डिग्री पे, ये देख रहा है। यहां से 7 हो गया ना, यहां बैठा 1 2 3 4 5 6 7, अपने से 7वें घर को हर प्लैनेट देखता है। राहु केतु को छोड़कर हम यहां राहु केतु की दृष्टियां नहीं लेंगे। तो 5 ग्रह की दृष्टियां हो गई। कौन सी दृष्टि हो गई? 7वीं दृष्टि से देख रहा है। तो मंगल किसको देख रहा है? यहां पे लगन को देख रहा है। लगन मींस जिस व्यक्ति का चार्ट है, यानी कि मेरा चार्ट है, मंगल यहां बैठ के देख रहा है, तो मेरे अंदर गुण किसके आ गए? पर्सनालिटी में मंगल के आ गए। शनि बैठा होगा तो शनि के गुण आ जाएंगे। और यहां पर अगर शुभ ग्रह बैठ गया, जुपिटर बैठ गया, तो जुपिटर के गुण आ जाएंगे। क्या होंगे जुपिटर के गुण? क्या बताए थे मैंने आपको? आध्यात्मिकता। बस इस तरह से आपने